हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ अफ़शा आसिफ़। आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है जी। ये है सुबह का टाइम और मुझे अच्छा लगता है यूँ परिंदों को उड़ते देखना, हल्की-हल्की सी धूप और थोड़ी-थोड़ी सी अंधेरा। सुबह-सुबह का जो सूरज निकलता हुआ मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है। और आप देखें, ये बाहर का व्यू है हमारा और बस यही यहाँ से सुबह का आगाज़ हो गया है। और जी बस आज के दिन हम बात करेंगे कि लोग दिलों में नफ़रतें क्यों रखते हैं और किसी से नफ़रत क्यों हो जाती है किसी को। साथ साथ अयान को भी उठाते हैं, आप उस पर भी ज़रा गौर कीजिएगा, साथ साथ मेरी बातें भी सुनिएगा। तो बस किसी अगर कोई नफ़रत होने के बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। किसी एक चीज़ से इंसान को किसी से नफ़रत नहीं हो जाती। अगर हम एक जगह पर हम हो और हमारे ही बराबर में कोई और उसी ही जगह पे हो और उसको ज़्यादा तवज्जो मिलती है तो भी नफ़रत हो जाती है उस इंसान से। और दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं उससे पहले ये मैं आपको दिखा दूँ, हमारा पानी ख़त्म हो गया आज सारा जी। और साथ साथ घर की सफाई वगैरह भी चल रही है, नाश्ते के बाद सफाई वगैरह भी स्टार्ट हो गई है तो जी। और दूसरी, अगर हम जिसको हम पसंद करते हों लेकिन वो किसी और को पसंद करे, हमसे ज़्यादा अहमियत दे, तो उससे भी नफ़रत हो जाती है। तो बस यही छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिससे हम अपने दिलों में नफ़रतें बना लेते हैं। और इन्हीं चीज़ों से अंदर 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 उस जिस इंसान से हम नफ़रत कर रहे होते हैं ना, उसका उसमें 1% भी कसूर नहीं होता। गलत फहमियाँ और मसले हमेशा दूसरों की वजह से बनते हैं। अगर इंसान हम अपनी ईगो को साइड पे रख कर देखें ना, तो कुछ भी नहीं है। और जी ये है नाश्ता बना रही हूँ, मैं सालन गरम कर रही हूँ और आज हमारा पानी ख़त्म हो गया है तो सिर्फ सालन गरम कर रही हूँ। और नाश्ता जो है, पराठे हमने बाहर से लाए हैं और बर्तन धोने के लिए भी पानी नहीं था, इसलिए आज चाय नहीं पी हमने नाश्ते में। और वो मैं बाद में बनाऊँगी, लेकिन वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की है। तो बस ये नाश्ते के बाद मैंने वगैरह करने के बाद उसके बाद मुझे एक वीडियो शूट करना था अपना, वो किया। अभी ये मैंने कल का क्लिप डाला है, आप इसको देखें। ये आलू और गोश्त सालन मैंने बनाया था। ये था हाफ़ के जी चिकन, सॉरी किचन बोल रही हूँ। और हाफ़ के जी आलू थे, थोड़ा टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें हैं और प्याज है। ये प्याज, ये हरी मिर्चें, लहसुन और थोड़ी जो बेर मिर्च होती है ना गोल वाली रेड, वो भी डाली हैं। लहसुन अदरक है, थोड़ा नमक डाल दिया और इनको मैं पीस लूँगी। और फिर दूसरी तरफ मैंने जो है प्याज ब्राउन होने के लिए रख दिया था। इसको मैं जब तक पीसूँगी तब तक उस साइड दूसरी तरफ प्याज ब्राउन हो रहा है। तो साथ साथ हम आप देखते जाएं, आपको देख के समझ तो आती जाएगी, साथ साथ मैं आपको गाइड करती जाऊंगी। ये प्याज थोड़ा ब्राउन हो गया है और इसमें थोड़ा सा पानी डालने के बाद मैं इसमें लहसुन और अदरक और हरी मिर्चियाँ और सब जो मैंने पीसा था ना वो डाल दूँगी। तो जी हम बात कर रहे थे ईगो की। हमारी जो ईगो, हमारा अंदर से जो हम होते हैं ना, हम मिलना चाहते हैं उस बंदे से, लोगों से भी मिलना चाहते हैं, हम अपने रिश्तों को बचाना चाहते हैं, लेकिन जो हमारी अना है ना वो बीच में आ जाती है। हम कहते हैं कि हम क्यों झुकें, उसने ऐसे किया तो हम ऐसे क्यों करें। लेकिन हमारा जो अंदर है ना, अंदर से हमारा जो मतलब हमारा जो ईगो है ना वो बीच में आती है। लेकिन अगर हम अंदर से, हमारा जो दिल है, हम वो भी चाहता है और हम भी चाहते हैं, हम लोगों से मिल के रहना चाहते हैं, लेकिन बस कुछ बातें, कड़वाहटें रिश्तों में आ जाती हैं और इसी वजह से बस दूरियां दूरियां दूरियां। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इंसान को अपना दिल साफ़ कर देना चाहिए। जो रिश्ते ख़राब हो रहे हैं उनको बचा लेना चाहिए कि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, आज है कल नहीं हो, तो कुछ पता नहीं है। तो बस जो रिश्ते हैं उनको बचा के अच्छे से चलना चाहिए, अपनी अना को छोड़ देना चाहिए। कुछ पता नहीं आज सुबह हुई है कल सुबह और आपने जो अपने अपनों के लिए किया है ना उसको जताना छोड़ दें कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। जो आप कर रहे हैं ना वो दूसरों को पता है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप बताते रहेंगे ना तो अगला बंदा बोलेगा भाई किया है, तो जता के अपनी अहमियत को कम नहीं। वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो ये हो रही है ड्राइंग, तो ये अयान ने बनाई है। ये क्या है अयान, जरा बताओ अपनी ड्राइंग के बारे में जरा बताओ। नहीं नहीं, पूरी इसके बारे में बताओ, ये क्या है, कैसे है, सब बताओ जरा सही से बताओ। ये मैंने पेंट बनाई है और ये बॉडी बिल्डर है। यहाँ से क्या कर रहा है ये डंबल उठाए हुए। हाँ, और ये बॉडी दिखा रहा है। तो आप इसमें कलर करो तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा ना। और अगली दिखाओ। अभी तो देखिए स्माइली बनाया हुआ। ये क्या है? बॉडी बिल्डर
फाइटिंग में जीत गया, बेल्ट मिल गया। और ये क्या है? ये भी बॉडी बिल्ड की बॉडी बनी हुई है, ये मसल्स हैं इसके। वाह। ये क्या? भालू, एक छोटा भालू और उसके साथ ही बड़ा भालू। ये क्या है? एरोप्लेन फ्लैग। ये मैंने अपना वीडियो शूट किया था, अभी मैंने इसको एडिट नहीं किया है, लेकिन ये मैं थोड़े से आपको पिक्चर्स और क्लिप दिखा रही हूँ। इसको देखने के लिए आपको इंस्टाग्राम पर जाना पड़ेगा और इस पर भी मैं शॉर्ट डाल दूँगी। तो बाकी ये मैं अभी चली गई हूँ बाज़ार, घर में बैठे बोर हो रही थी। आयान और उसके बाबा चले गए थे कहीं काम से, तो मैं अकेली बैठी बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना बाहर जाकर कुछ खाने के लिए लेके आया जाए। तो बस अकेली ही बाहर निकल गई मैं, तो बेकरी चली गई, वहाँ से थोड़ा सामान लिया। और घर में आज पानी नहीं था, सुबह से इतनी टेंशन हो रही थी सफाई करने में, खाना बनाने में। सुबह चाय भी नहीं पी हमने इसी वजह से। तो ये अभी टैंकर वाला भी आ गया था, पानी डल रहा है घर में ये। और मैं अभी जाऊंगी ऊपर, और ये पाइप देखें लगा हुआ है, पानी डल रहा है। शुक्र है अल्लाह का, पानी तो आया। बहुत टेंशन हो जाती है पानी जब ख़त्म हो जाता है, और पानी पीने का भी ख़त्म हो जाता है और दूसरा भी ख़त्म हो जाता है, पूरा घर उलट जाता है। तो जी ये मैं घर आ गई हूँ, अभी मैं अपनी चीज़ें खाऊंगी अकेली बैठकर, एंजॉय करूँगी अकेली। और ये टॉफीज। अयान और उसके बाबा गए हुए हैं क्लिनिक, तो मैंने बस बैठे बैठे चीज़ें खाने को दिल की। अब मैंने कहा चलो अकेली हूँ तो अपना अकेलापन एंजॉय करते हैं। वो लोग गए हैं, घूमेंगे खाएंगे, जो दिल करेगा करेंगे, तो मैं अकेली घर में बैठ के क्यों बोर हूँ। तो इसलिए मैंने अबाया पहना और निकल गई बस। तो अपने आप के साथ अकेले में एंजॉय करते हैं आज। तो ये हो गया है अब शाम का टाइम, तो खाना बन रहा है। तो ये रोटी बन रही है और साथ ये मैंने बनाया है बीफ का सालन। तो बस ये सालन की रेसिपी मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि शाम में पानी आया था, और उस पानी के बाद फिर जो घर की सफाई वगैरह जो था, बर्तन वगैरह सब पड़े हुए थे, वो कामों में लग गए। बस मैं अगर आपको अच्छा लगे मुझे बताना, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। अभी खाना टेस्टी पाई बने हैं, बताओ। जबरदस्ती पकड़ पकड़ के बताओ अयान कैसा है। तो बस यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और को दबा लें। अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।